आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन। जेरै आंजों लोगोआव दं, आंबो मोदोमै जिउयै अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन आरो थाबाय थागोन। मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए सर। बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे सर, ऐसा नहीं होता है। जे आं गाबोन बिदाय लासि गोसो गोरबोनिफ्राय आं धन्यबाद बावनो नागिरदों। समाव गोसो गोरबोनिफ्राय आं धन्यबाद बावनो नागिरदों। आंदोलन प्रतिबाद एटु मयो ভাল नापाওঁ। आंदोलन प्रतिबाद एटु मयो ভাল नापाওঁ। आंदोलन কৰি কি কৰিব? বন্দুক লোৱাখিনি ফালিলে ইহঁতে কি কৰিব? এলৈকে যি পাইছে আন্দোলনৰ ফলতেই পাইছে। আজি বহুত বস্তু, আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলঙে হওক, ৰিফাইনেৰীয়ে হওক, আপোনালোকে জানে সেইটো এটা বাস্তৱ সত্য, সকলোৱে জনা কথা। কি কাৰণে ক'লে, কোনটো ইছ্যুত ক'লে, তেখেতে কি মিন কৰিব বিচাৰিছিলেতো। মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে ক্ষমা নিবিচাৰিলেও তেওঁৰ এই মন্তব্যই ছাত্ৰ সমাজৰ লগতে ৰাজ্যৰ একাংশ লোককো ব্যথিত কৰিছে। कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यहाँ लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। आपको उसके ऊपर बैठ के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए सर। इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए, महत्वपूर्ण विषय पर बात नहीं करनी है सर। के पर चर्चा चल रहा है सर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं करनी है सर, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी। शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, SIR, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है सर। स्पीकर्स का रिमूवल उसके ऊपर बैठ के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए सर। बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे सर, ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत गंभीर स्थिति है, संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि पिछले प्रवक्ताओं ने भी बोला है, मैं पहले से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर से श्री ओम बिरला जी के प्रति मेरा कोई आक्रोश या कोई विरोध नहीं है सर। देयर इज नथिंग व्हिच इज ड्रिवन आउट ऑफ पर्सनल ग्रीवांस, but it's certainly our expectations of the honorable chair and the values and principles of fairness and impartiality with which it should be integral to its functioning. Sir, काफी चर्चा already हो चुकी है, so now let us cut the long story short and come straight to the point. The problem, Speaker sir, is that there is hardly any democracy left in this country, be it social, be it religious, be it electoral, be it political, or be it parliamentary. Or should I say that it is practiced only when it is most convenient to the ruling party. सर 2014 के पहले सदन कैसे चलता था उस पर मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं तब वहाँ थी नहीं। But in the past 2 years, I have seen ideologies being sidelined, opinions being crushed, and voices of the opposition being throttled in broad daylight in this country and within the 4 walls of this august house. हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा, क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। सर देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट। एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन, और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में
सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली। 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे। सर, ये सिर्फ विपक्ष का हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है। एंड दे आर मैनिपुलेटिंग दिस ऑनरेबल चेयर टू साइलेंस द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस to blow their own whistle, and they are trying to murder parliamentary democracy by rendering institutions toothless. Sir, CAG reports बनना बंद हो गई है. The number of CAG reports tabled in Parliament has reduced from 53 in 2015 to merely 18 reports in 2023. Public Accounts Committee का काम क्या है सर? अगर रिपोर्ट्स ही नहीं बनेंगी, टेबल्ड ही नहीं होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगे कैसे, स्क्रूटिनी भी कैसे होगी? How will the Parliament and the people of this country know about the irregularities, the wasteful spendings, inefficient contract management and substandard project implementation taking place in this country every day in each department? You have completely eliminated the concept of transparency and accountability. The BJP government merged the 92-year-old independent railway budget with the union budget 2017. जब हमारी ऑनरेबल सीएम माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए या नए रेल हो या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे रेलवे की गिनती बढ़ गई कोचेस की, सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं जाता। आप ओवरनाइट रात के 12 बजे 1 बजे बिल्स लेकर आते हैं, और सामान्य बिल्स नहीं सर, बिल्स जो लोगों का वर्तमान और उनके भविष्य के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। फार्म लॉज, वकफ, BNS, the Constitution 13th Amendment Bill 2025 which says removal of ministers on detention, changing Manrega to VBG Ramji, and you expect us to read, research, review and rise to speak on it within 12 hours of it being brought? Sir, these bills, these legislations require attention to detail. They need to be thoroughly researched. सर, हम करें भी तो करें क्या, जाए भी तो जाए कहाँ? आधे से ज़्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। Sir, over the last 10 years, more than 67% of the budget has been guillotined. Between 2019 and 23, about 18% of the union budget was voted out on without discussion. In 2023, the entire union budget, and in 24-25, 89% of the budget was passed without discussion. एक साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए, और किया भी तो कब, रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। आप चाहते हैं कि हम ये सब देखें और इस सदन में चुप रहे। बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ बाकी है। हर दिन कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी आ जाती है राज्य सरकार और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने। इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर लाखों करोड़ों वोटरों का नाम काट रहे हैं आप, और आप बोलते हैं कि हम इस सदन में आवाज ना उठाएं, इसका विरोध ना करें। आज SIR के चलते पूरे देश में 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। BLOs ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी को चिंता से, डर से दिल का दौरा आ गया। 105 साल की बूढ़ी माई से लेकर व्हीलचेयर पे बैठा एक विकलांग भाई तक, गर्भवती महिलाओं को हियरिंग के लाइन पे घंटों दर घंटे आपने खड़ा करके रखा। मतदाताओं के पहचान को, इस देश के मतदाताओं के पहचान को, 100 साल से इस देश को अपना घर, इस धरती को अपनी माँ समझने वाले
हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने, और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सर, बाहर विरोध करते हैं तो एफआईआर होगा, ईडी सीबीआई होगी, कार्रवाई होगी, और सदन के अंदर प्रोटेस्ट करें तो सस्पेंड कर देंगे। सर, हमारे साथी आज भी मकर द्वार पे बैठे हैं बाहर सस्पेंड होके। 2023 के विंटर सेशन में 141 ऑपोजिशन एमपीज को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था, और करने के बाद भारतीय न्याय संहिता लेकर आए एक नया क्रिमिनल लॉ जो पूरे देश के क्रिमिनल कोड के प्रोसीजर को बदल देता है, जो स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर, बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर, आज 303 से ज्यादा एमपी आपके हैं, 2000 से ऊपर एमएलए आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर, आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर, कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ, लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर, ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर संसद चल रहा है सर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं करनी है सर, ठीक है, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, एसआईआर, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है, मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल सर, उसके ऊपर बैठ के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए। पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी का पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, that will surely not pander or surrender to your step motherly or should I say step fatherly attitude। अंत में अध्यक्ष महोदय मैं पुनः ये कहना चाहती हूँ कि ओम बिरला सर से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भी विरोध नहीं है, और मुझे ये बुरा लग रहा है कहते हुए कि मैं पहली बार की सांसद हूँ और मेरे पहले टर्म में उनके विरोध में मुझे ये अविश्वास और अनास्था प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनकी चेहरे की हंसी सदैव बरकरार रहे, और इसी संदर्भ में मैं एक शेर कह के अपनी बात
खत्म करना चाहती हूँ कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर सीटी मोहम्मद बशीर जी। जो हमने आपको कहा है कि 2014 के बाद आप शुरू में तो कहा कि बीजेपी फांसी से ये किया है इसलिए इलेक्शन जीत गया हो गया। 2019 के बाद फिर हार गए, वो चौकीदार चोर क्या क्या किया, पब्लिक ने आपको पनिशमेंट दिया, तो ये फिर ये सोचने लगा अब क्या करें। कई मुद्दे हैं लेकिन मैं अंत में इसमें आ रहा हूं। तब इन्होंने सोचा कि जब चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लोगों का भरोसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अब प्रक्रिया, संविधान, सिस्टम, हमारे लोकतंत्र को ही हमला करना है। ये निर्णय करके आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। इन्होंने किसको छोड़ा है? आर्मी। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, ये उनके नेता प्रतिपक्ष सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि इंडियन आर्मी लोग को चाइनीज लोगों ने ठीक से पिटाई कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में। कोई देश का गंभीर नेता ऐसे बात कर सकते हैं? सरकार ज्यादातर आपने चलाया है, कभी ऐसा वक्त कोई और दे सकते हैं क्या? मैं तो मेरा कल्पना से परे, कैसे बोल सकते हैं आप? और बाहर जाकर के अमेरिका में, जर्मनी में जाके बोलते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग इंटरवीन करो, बाहर का देश के लोग भारत में आओ और भारत को ठीक करो। हमारा लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या विदेशी ताकत चाहिए क्या हमको? क्या बात करते हैं? सोचिए, आपका नेता का करनामा मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? हमने कल्पना भी नहीं किया। और आपके लोगों ने, आपके नेता प्रतिपक्ष ने आर्मी का वहां जाकर के और आर्मी के जवानों को जाकर के बोलता है तुम्हारा सारा अधिकार तो आर्मी ऑफिसर ले जाता है, जवानों को क्या मिलता है? सर कितना खतरनाक बात है। किसी भी फोर्स का, किसी भी देश, किसी भी संगठन का नेतृत्व होता है, नेतृत्व कमांडिंग होना पड़ता है, और हमारा सेनाओं में जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसका जो शब्द होता है सर्वमान्य, सारा उसका पूरा फोर्स बांटते हैं। और जाके वो फौजियों को बोलते हैं तुम्हारा कमांडर एंजॉय करते हैं और तुम लोग मरे हुए हैं। सेनाओं में फूट डालने के लिए इसका नेता प्रतिपक्ष ऐसे बात करते हैं। सर 2017 में जब सर सभापति महोदय 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन का सेना आमने सामने में जब वहां पे टेंशन बना हुआ था, उस समय चुपचाप से उनका नेता प्रतिपक्ष चाइनीज एम्बेसी में जाकर के चाइनीज एम्बेसडर से और ये गुप्त रखा गया, और बाद में चाइनीज एम्बेसी के वेबसाइट में पब्लिश हुआ। तब जाकर के उन्होंने कहा हम तो जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे चाइनीज एम्बेसी से, इंफॉर्मेशन, यानी कि वो हमारा आर्मी, हमारा सरकार को भरोसा नहीं है, चाइनीज एम्बेसी से इंफॉर्मेशन लेना है इनको, वहां से जानकारी लेना है इनको। आप सोचे, इसके लिए माफी मांगना तो छोड़िए, आज तक इन्होंने अफसोस प्रकट भी नहीं किया है। सर आज कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को ये लोग नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। 2013 में सर सभापति महोदय 2013 में यूपीए सरकार के समय में उनके रक्षा मंत्री ने इसी सदन में खड़ा करके रिकॉर्ड में कहा है कि पूरा भारत चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वहां रास्ता इसलिए नहीं बनाया, ये इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, नहीं बनाना है, अगर बनाएगा तो चाइनीज आर्मी आ जाएगा और सारा बॉर्डर एरिया को अंडर डेवलप रखना है। ये इनका डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस सदन का। पी चिदम्बरम इनके जमाने में गृह मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद इतने साल बाद में पी चिदम्बरम जी कहते हैं कि हम लोग बदला लेना चाहते थे, अमेरिका ने कहा कि बदला नहीं लेना है, चुपचाप बैठो, इसलिए डर के हम लोग चुपचाप बैठे। इनका चिदम्बरम का स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आप तो दूसरे सदन में सदस्य हैं, रिकॉर्ड में है, आप जाकर के पूछो, और आप ऐसे बात करते हैं सर। और आप सर ये लोग ये सुन नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते। मैं तथ्य से बाहर नहीं बोल रहा हूं सर, मैं जो आज कह रहा हूं मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं।
एक भी सदन का रिकॉर्ड या बाहर का रिकॉर्ड से बाहर मैं एक शब्द नहीं कह रहा हूं, और ये लोग बच नहीं सकते हैं, ये लोग बच नहीं सकते हैं। और इनका नेता ने कहा हम पूरा इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, इनका नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट क्या होता है? कौन है इंडियन स्टेट? आप, हम, ये मातृभूमि भारत, ये इंडियन स्टेट है। इसका खिलाफ आपका नेता प्रतिपक्ष लड़ने की बात करता है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी भी कल्पना नहीं किया। जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, ऐसा भी दिन आएगा कि हम ऐसा नेता प्रतिपक्ष को देखने को मिलेंगे जो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बात करते हैं। बाहर में जाकर के, आप अमेरिका में जाकर के मुस्लिम काउंसिल ऑफ न्यू जर्सी के साथ इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इस्लामिक मेडिकल काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का साथ में आपका मिलना जुलना क्यों होते रहते हैं बताइए? और सर, जॉर्ज सोरोस के साथ सर, सभापति महोदय सुनिए, आप सुनिए। सऊदी अरब तो हम भी गए हैं। हमने सऊदी अरब इसलिए गए कि हमारा हिंदुस्तानी मुसलमानों का हज यात्रा अच्छा हो, ये हम बात करने के लिए सऊदी अरब गए। हम लोग वहां किसी भारत विरोधी लोगों से गुपचुप मिलने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग बहुत साफ है। मैं उस पार्टी से आता हूं जो राष्ट्रवाद को अपना जिंदगी का मूल हिस्सा बना के चलते हैं। मैं दो लाइन कहना चाहता हूं। कहना तो उनको चाहिए था, ये जो मैं कह रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, वो उनको कहना चाहिए था जो कांग्रेस वाले हैं, लेकिन मैं उनके बिहाफ में, उनके नेतृत्व के लिए मैं ही कह देता हूं। सर, मुश्तर खैराबादी का ये लाइन है। मुश्तर खैराबादी का ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, जो मुगल का आखिरी रूलर, मुगल का जो लास्ट रूलर है बहादुर शाह जफर के बारे में, उस संदर्भ में कहा गया है, ना किसी की आंख का नूर है, ना किसी के दिल का करार है, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूं। ना तो मैं किसी का हबीब हूं, ना तो मैं किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं। ये आपका नेता का प्रति मैं ये कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया।
खोथाखौनो बुंगोन जे आङो गाबोन बिदाय लासिगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोथार फिरफिला गोमो गाबनि दाहाल आरो थुंग्रिनि बे गोथार फिरफिलाखौ जेब्लाबो सेलुट होनानै जाति जातीयताबाद आरो जाति स्वाभिमाननि थाखाय आं जिखि फोथाराव खामानि मावबोया मानो बे श्रद्धा बे सन्मान आरो बे मर्यादाखौ आं जेब्लाबो इन्टेक्ट लाखिगोन बिनि थाखाय आंनियाव एसेबो गोसोआव आख' फाख' थानाय नङा बेखायनो आं मावथि लोगो बिथांमोनखौ दिनैनि बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय आङो धन्यबाद बावनो नागिरदों जे नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाब नङामोनब्ला बे 25 बोसोराव आङो जे खामानिखौ मावनो नागिरदोंमोन जे खामानिखौ साननानै हारि आरो समाजनि थाखाय आं मावनो नागिरदोंमोन बे मावनाया मालाबाबो सम्भब नङामोन आरो बेखायनो गासैनिसिमबो आङो जेब्लायबो आंनि खर' गंग्लाय मान मर्यादा आरो सन्मानखौ आङो जासिगोन नोंथांमोननि न'खरनिनो आङो सासे आरो बे एबसु जे परियाल बे परियालखौ बावगारनानै हाबा मावनाया आंनि थाखाय मालाबाबो गोजान जानाय नङा आं जेब्लायबो माहारि स्वार्थनि थाखाय माहारिनि स्वाभिमाननि थाखाय हाबा मावनांगोन आं जेखि परिबेश जेखि फोथाराव थाङा मानो जायखिजाया हाबा मावनायाव क्रिटिसिजमा थाखाय माखासे आंनि डिसिसनखौ लानानैबो क्रिटिसिजम खालामनो हानाय किन्तु आं लुबैगोन जे पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन आरो हारि दानायनि थाखाय जोङो मोनफा मोनफा पिलार मोनफा मोनफा लिगेसि हिसाबै जोङो खुन्थियाखौ गायनानै गालांनांगोन बड'फाया जे सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन 1986 आव आफादगिरि महरै रौता कनफारेन्सआव बिबान मोनदोंमोन आरो 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिखौ बिथाङा आवगायदोंमोन आरो बे रौता कनफारेन्सआवनो बिथाङा रिजलिउसन लादोंमोन दिनै बे रौता सारियालियाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोन गायसननो थाखाय थांनाय समनि सरकारा जिखिनि अनसुंथाइ होबाय बिनि लुफुंनाय खामानिया सोलिगासिनो दं बेखौ आबुं महर होनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावनाय समाव गोबां एबसुनि बारग' आफादगिरि गाहाय नेहाथारिखौ लोगो मोनदों जोंनि मानगोनां गायसनगिरि बानेश्वर बसुमतारी बेनि उनाव जोंहा दीपक बसुमतारी आदा बिथां सन्थला बसुमतारी बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मानगोनां बिथां करेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथां आरो लोगोसेनो गोबां बेबायदि दैदेनगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म रोंगोरा नार्जारी प्रमद बर' रबिराम नार्जारी बे आफादगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननाया थारैनो आंनि थाखाय आंनि जिउआव मोनसे गिदिर मोनसे लेसन होननानै आं बुंनो सानो आरो जाय लेसनखौ लानानै बिथांमोननि गासै खोथा बाथ्राखौ मेलेमाव गोसोआव सोनानै हारि दानायनि थाखाय जाफुंसार गेरेमसा मोनसे हारि गायसननो थाखाय आङो हाबा मावलांदोंमोन आरो दिनै हाबा मावै मावै बे 2026 सननि नैबे दिनैनि सम खोन्दोआव हारि दानायनि थाखाय जिखिनि आंनियाव माने जिखिनि मेलेम बे मेलेमखौ बाहायनानै गोसोखौ बाहायनानै मेंनाय गैयाजासे हाबा मावनानै दिनै बे सम खोन्दोआव सफै मिजिंथियो फैबाय थानाय जेनेरेसन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लिडारशिप होनानै जिखिनिया दैदेनलांनांगोन बिथांमोना अरायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मान मर्यादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि जों लिगेसि गायसनबाय बेखौ गेबें आरो गोथों लामाजों लानानै थांगोन आरो सामाजिक फोथाराव हारि दानायनि थाखाय जिखिनि आंनियाव बिबान थागोन रेसपन्सिबिलिटि थागोन खामानि मावनो थाखाय बे रेसपन्सिबिलिटिखौ आङो माब्लाबाबो खमायाबासिनो 1% 1 बिन्दुबो हिफाल हिफाल खालायाबासिनो जेब्लायबो हाबा मावनो थाखाय आङो गोसोआव थि डेस्टिनि मोनसे आङो टारगेट खालामनानै लागोन बेखायनो बे जिखिनि मदद आरो जिखिनि
आंजों थाफानानै हाबा मावबाय साफ्रोमखौबो आं धन्यबाद होबाय इयुननि लामा हान्थिनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आंनि जि सोमोन्दो बे जेब्लायबो मोनसे गुडविल आरो एबसुनि सासे मावथि बिबानगिरि हिसाबै आं जेब्लायबो एबसुनाय आफादखौ मदद आरो हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जाथि दानायनि थाखाय हाबा मावलांनायाव आंनि फुल सापर्टआ जेब्लाबो थागोन आरो बेखायनो मोनसे समाव जोङो आफादाव हाबा मावफैयो आरो बिनिफ्राय जोङो बिबान एंगारलाङो आरो बे सम खोन्दोआबो बेनो आरो बेखायनो माखासे बाथ्राखौ सानोब्ला दुखु नाङो आरो माखासे बाथ्राया गोसोआव दुखु होयो थेवबो समाव बास्तब डिसिसनखौ जों लानांगोन आरो समनि खामानिखौ समाव मावनांगौ आं बेखौनो सानो आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान मावबाय मिरु आफादाव बिबान लाबाय आङो न'आव फैबाय किन्तु आंखौ जिल्ला आफादाव आरो बिबानाव थिसनबाय बिनि उनाव आरो मिरु आफादाव थांबाय मोनसे समाव आं साख्रि मावबाय समनि खामानिखौ समाव मावनांगौखायनो आङो रिजाइन होबाय आरो दिनै फैयै फैयै आफादगिरि खेबथाम टार्म मावनायनि उनाव समनि खामानिखौ समाव मावनांगौखाय आरो आद्रा थानाय एकर्डनि जिखिनि दफा सिस्टेम आरो बेबस्थायाव थांनानै जोंहा करेन्द्रनाथ बसुमतारी करेन्द्रया बुंनाय बायदि जे सरकारनि घरायाव गाखोनानै सरकारजों दावहा नांनांगौ बे मोनसे प्रिन्सिपलखौ आं जेब्लाबो फोथायो बेखायनो एबसुआव गणतान्त्रिक भाबै दाबि डिसकासन आन्दोलन लबिनि गेजेरजों जिखिनि जों मावनो हाबाय आद्रा थानाय जिखिनि खामानि दङ सिमा बारायनांगौ 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों 60टा समस्ति खालामनांगौ बाकी जिखिनि जोंनि इस्यु रिलेटेड एजेन्डाफोर दङ सोलोंथाइनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ प्राय 50टा जिखिनि इस्युसफोर दंमोन एडुकेसनेल इस्युस बेखौ सुस्रांनानै दिनै 8-10टासिमल' जों लाबोना दोनफैबाय आरो सेन्ट्रेलनि सिटेटनिफ्राय जागायनानै सेन्ट्रेल माने जोंनि जिखिनि इनस्टिट्युट केन्द्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय बे जेंनायाबो दिनैफ्राय जोबफैबाय टिचार एपइन्टमेन्ट टेट एपइन्टमेन्ट बे प्राय जोङो खालामफैनो हाबाय स्पेशल टेट दिनै पार्टिनो थांगासिनो दङ खेबथाम जोंनि समाव स्पेशल टेट पार्टिनो जोङो दाबि होनाय बायदि खालामनो हाबाय दा बेखायनो आद्रा थानाय जेखौ आफादाव थांनानै मावबाय आरो बेखौ सिङाव थांनानै जोङो मावनांगोन आरो बे सिङाव थांनानै जोंनि एजेन्डाखौ जोंनि इस्युखौ जोङो बेखौ नुनाय बुजिनाय आरो जायफोरा बे जेंनाजों भुगिनांदों बेखौ जों गावनो जुदि सुस्राङाबा जों गुबुननि सायाव आसा खालामनायनि सम गैया आरो हारिनि जेंना सुस्रांनाया जोंनि एजेन्डा जे जेंनाखौ जों नुदों मोखाङाव बेखौ बोस्रांनांगौ आरो बेनो दिनैनि गोदान जोलैनि गुबै थांखि आरो गासैबो यां जेनेरेसनखौ दिनैनि बे समाव आङो धन्यबाद बावदों आरो इयुनाव गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बयबो जाहाथे बाहागो लायो बेखिनिखौनो खावलायनानै आङो बे बिदायनि समाव गोसो गोरबोजों गोहो सक्ति अनसायनाय हामलायनाय आरो ब्लेसिंखौ हरो आरो गोदान जि मोनसे जात्रा जि जात्रायानोखि हारि दानायनि थाखायनो जागोन हारिनि स्वार्थनि थाखायनो जागोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखायनो जागोन एडुकेसनेल इन्स्टिट्युसननि थाखायनो जागोन जे जात्रायानोखि जाति जातीयताबादनि थाखायनो जागोन जदिव बे जात्रायाव गुबुन गुबुन हारि माहारि गासैखौबो लानानै जों थांनांगौ नाथाय गुबै एजेन्डाया जाबाय हारि आरो हारिखौ जौगाहोनाय बे प्रिन्सिपलखौ लानानै आवगायलांगोन आरो बै प्लेटफर्मावबो बयखौबो आंनि फारसे अनसायनाय हामलायनाय आरो जेब्लायबो मददखौ आङो हास्थायबाय आरो नोंथांमोननि आशीर्बादखौ लानानै नोंथांमोननि ब्लेसिंसखौ लानानै हारि दानायनि थाखाय सामाजिक दिखाव आङो 100% हाबा मावलांनो बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनिसिमबो बे मोनाबिलि समाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय हामलायनाय आरो आंनि फारसेनिफ्राय खरगमलाय बर' हारिनि साफ्रोमनिसिमबो मान आरो सिबिनायखौ आं बावहरबाय आरो बे समाव आं नोंथांमोनखौ दिनैनि बे बुब्लियाव आंनि जोबथा गाबोन जि बिदायनि सम बे बिदायनि समाव बे फेसबुक लाइभनि गेजेरजों जि फंनैसो आंनियाव गोसोआव फैनाय खोथा बाथ्राफोर दंमोन आं बेखौ फोरमायबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो आरो आफादाव थानानै प्रसेस बोसोराव मायबा जुदि बेबायदि थासारियाव सोरबाया दुखु मोनदोंब्ला बेखौबो निमाहा होदो आरो इयुन लामाखौ आं हान्थिलांनो थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै